बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये ईपीएसपी का आखिरी लेक्चर है और इसके बाद ये हमारा कोर्स कंक्लूड हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह मिड के बाद से हमने कोई भी लेक्चर मिस नहीं किया, टाइमली अपलोड हुए हैं लेक्चर्स। तो ये आखिरी टॉपिक है, काफ़ी कंसाइज हो गया है टॉपिक ना, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिटेलिंग होती है। इसमें बस बार प्रोटेक्शन में बस बार अरेंजमेंट्स भी आती हैं, लोड फ्लो एनालिसिस भी होती है, लेकिन फ़िलहाल ये इतना ही है। सही है, एक ही इसमें प्रोटेक्शन स्कीम डिस्कस हुई है जो कि डिफरेंशियल स्कीम है। तो फिलहाल थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। बस बार प्रोटेक्शन, बस बार होती क्या है, बेसिकली दो इक्विपमेंट्स या मल्टीपल लाइंस को आपस में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करने के लिए हम बस बार्स यूज़ करते हैं और इसमें इनकमिंग करंट आउट गोइंग करंट बराबर होते हैं और होने भी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ई टैप पे सीपी की होगी या सिमुलेशन की होगी, तो हम जब बस कनेक्ट करते हैं एक तो उसमें जो वोल्टेज होता है वो हमारा नॉमिनल वोल्टेज, यानी वही जो आपका जो इक्विपमेंट से जो वोल्टेज आ रहा होता है, फॉर एग्जाम्पल जनरेटर है, सही है, और आपने 11 किलो वोल्ट पे जनरेशन कर रहे हैं, तो आप जब इसको ट्रांसमिट करेंगे थ्रू बस बार, तो उस पे भी आपके पास 11 किलो वोल्ट ही आना चाहिए। सही है, तो नॉमिनल वोल्टेज सेम होने चाहिए, ठीक है, वरना आपकी बस या तो उस पर ओवर वोल्टेज अप्लाई हो जाएगा या वो अंडर वोल्टेज पे होगी। सही है, तो इसको हमने देखा भी है ई टैप के थ्रू ना, किस तरह एरर आ रहे होते हैं, हमने इनकाउंटर भी किया था उसको। तो इसमें जैसे बता दिया, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होता है, कुछ खास इसमें तो और है नहीं डिटेल। अब कुछ कॉजेज़ देख लेते हैं जो फॉल्ट आ सकते हैं, उन फॉल्ट को किस तरह हम रिज़ॉल्व करेंगे देखेंगे। फॉल्ट ये होगा कि इंसुलेशन जो है बस बार पे वो डैमेज हो जाए, वीकनिंग इफेक्ट अप्लाई हो जाए इस पे, ठीक है? या वो ओवर वोल्टेज की वजह से ब्रेकडाउन हो जाए इंसुलेशन का, सही है। या ये हो सकता है कि आपके पास कोई वेदर कंडीशन ऐसी आ गई है कि सॉल्टी वेदर की वजह से आपके पास कोरोजन इफेक्ट आ गया है, ठीक है? बस बार पे। तो इस तरह की चीज़, या कोई ऑब्जेक्ट आ गया उस पे बीच में लाइन ऑफ कनेक्शन के बिटवीन, सही है, तो ये इस तरह के अगर सिनेरियोज आ रहे होंगे तो फिर आपके पास फॉल्ट कंडीशन आ जाएगी। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए जो हमने स्कीम डिस्कस की वो है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम। अच्छा, इसमें ये होता है सिंपल कि लेट्स सपोज जी हमारे पास स्कीम है। अब इसमें देखें, इनकमिंग लाइंस दो आ रही हैं और आउटगोइंग एक ही है, ठीक है? तो अगर मैंने बताया था इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर होना चाहिए लाजमी, ठीक है? तो अगर यहाँ पर हम सी टी रेशियो डिफाइन हुआ है 1000/1, यानी मैं आपको हिंट दूं कि आप ना एक काम ये करें कि आउट गोइंग जो है ना उसको देखें पहले। आउट गोइंग में एक ही लाइन आ रही है, तो उसमें जो टोटल करंट है वो 3000/1 है। तो इसका मतलब अब जो इनकमिंग दो लाइन्स आ रही है इसमें करंट इस तरह हो सकता है, या तो 2000/1 या आपका 1500/1/500/1 भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है क्या डेटा गिवन है पेपर में। तो अगर हम इस स्कीम को देखें, डिफरेंशियल स्कीम में जो कि है डिफरेंशियल स्कीम, स्पीड पाथ पे आपके पास रिले रिले कनेक्ट हुई है और हमने डिफरेंशियल स्कीम को बहुत डिटेल में देखा है। इसमें परसेंटेज डिफरेंशियल रिले हो गई, परसेंटेज डिफरेंशियल रिले विद हार्मोनिक रेजिस्टेंस, ट्रांसवर्स रिले, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों को आइडिया हो गया होगा स्पेल पाथ क्या होता है, पायलट वायर क्या होती है, ठीक है? अब लेकिन इस स्कीम का जो बस बार प्रोटेक्शन में यूज हुई है, इसको रॉन्ग मेथड क्यों बोलते हैं सीटी सिलेक्शन का? इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप देखें इस पे जो रिले कनेक्ट हुई है, तो अब इनपुट साइड को देखें। इनपुट साइड पे 1000/1 एक सीटी रेशियो हुआ और दूसरा दूसरा सीटी रेशियो जो पैरेलल में इसी के साथ कनेक्ट हुआ है, इस सीटी के साथ, पहले वाली सीटी के साथ, तो मैं जहाँ मेरा माउस का कर्सर है, ये दोनों आपस में पैरेलल पैरेलल कनेक्ट हुए हैं, सही है? तो लेकिन करंट ऐड हो रहा होगा, लेकिन सेकेंडरी का करंट अगर आप देखें तो 1 है और दूसरी सीटी का जो सेकेंडरी करंट वो भी 1 है, तो इसका मतलब स्पिल पाथ पे करंट ऐड होकर आ रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 एम्पीयर आ रहा है, जबकि आउट गोइंग जो लाइन है वो एक ही है, ठीक है? जब आउटगोइंग लाइन एक ही है तो उसमें तो 1 एम्पीयर करंट होगा। तो अगर हम डिफरेंस लें 2 - 1 का, तो ये तो 1 एम्पीयर हो गया। इसका मतलब कि आपकी डिफॉल्ट में डिफॉल्ट आया ही नहीं, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में ही आपकी डिफरेंशियल रिले ऑपरेट हो जाएगी और ट्रिप करा देगी नेटवर्क को। तो ये तो एक तरह से न्यूसेंस ट्रिपिंग होगी ना आपकी, ये तो होनी नहीं चाहिए। तो ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ सीटी मेथड होता है, सही है? करेक्ट सीटी मेथड ये होता है कि हम हाईएस्ट करंट जो पूरे फीडर का होता है ना वो कंसीडर करते हैं। इस केस में हाईएस्ट करंट क्या है, कौन बताएगा? 3000 है, तो 3000 हाईएस्ट करंट हो गया आपका। ये हम करंट लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं प्राइमरी करंट्स के साथ जो कि आपके एक्चुअल में लाइन पे आ रहे होते हैं, सही है? यानी लेट्स सपोज ये चीज़ फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये सेम वही चीज़ देखिए, मैक्सिमम आउट ऑफ द फीडर करंट डिवाइड बाय 1/5 एम्पेयर। ये किस तरह अप्लाई हो रहा है ये देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये है, ठीक है? अब ये करेक्टेड मेथड है। तो अगर आप इसको देखें
तो मैक्सिमम जो प्राइमरी करंट हमने सिटी का सेलेक्ट किया है वो वही फीडर का करंट होगा जो कि इस पूरे नेट में फ्लो कर रहा होगा, जो कि क्या है 3000 एम्पियर। सही है। तो हमने सिटी रेशियो किस तरह लेना है प्राइमरी का, यानी इनकमिंग का, कि जो फीडर का जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट करंट होगा वो आपने प्राइमरी में रख लेना दोनों सिटीज के लिए, 3000 3000 बाय 1। सही है। अब करना कि जो एक्चुअल लाइन में करंट आ रहा है, जो वो तो 1000 एम्पियर था, तो आपने क्या कर लेना है, उस 1000 को डिवाइड करना है 3000 के साथ। सही है। तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा मेरे पास, यानी मैं सिंपल करने क्या जा रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ मैं इसको, ये जो 1000 एम्पियर आ रहा है ना, इसको इस टर्न रेशियो से डिवाइड करवा रहा हूँ, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1, या ये कहते हैं डिवाइड बाय 3000 बाय 1, या ये कहते हैं मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 3000। सही है। तो इस टर्न रेशियो से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मुझे सेकेंडरी करंट मिल जाएगा। तो सेकेंडरी करंट क्या हुआ, 0.33 एम्पियर। दूसरी सीडी के लिए आऊँ, दूसरी सीडी के लिए जो इनकमिंग करंट है, आई एम सॉरी थोड़ा अगर ब्लर हुआ है तो एडजस्ट करने की कोशिश करें, मैं बता भी रहा हूँ साथ साथ। दूसरी सीटी में जो इनकमिंग करंट आ रहा है वो 2000 एम्पियर है, जैसा यहाँ गिवन था 2000 एम्पियर। लेकिन पहले हमने सीटी रेशियो भी वही रखा हुआ था, मेरे प्राइमरी करंट में भी 2000 एम्पियर ही हम भेज रहे थे, लेकिन अब वो तो मैल ऑपरेट कर रही थी सीटी। तो अब हमें करना क्या था, हमने प्राइमरी करंट सबसे हाईएस्ट रख लिया जो कि फीडर में आ रहा है, जो कि 3000 है। सही, ये 4000 भी हो सकता है, डिपेंड करता है डेटा क्या गिवन है। ये 3000 आया। अब 2000 एम्पियर करंट तो आपका क्या है, इनपुट करंट है लाइन का, वो मल्टीप्लाई होगा आपके टर्न रेशियो के साथ, तो आपको सीटी का सेकेंडरी करंट मिल जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 0.668 एम्पियर। तो अब अगर मैं इन दोनों करंट्स को आपस में ऐड करूं तो मुझे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही करंट मिलेगा जो कि मुझे आउटगोइंग में मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि सीटी सिलेक्शन, इसका जो सीटी सिलेक्शन है वो एग्जैक्टली हर केस के लिए एप्लीकेबल है। यानी अगर यहाँ पे मल्टीपल लाइंस हो, लेट्स सपोज आपके मल्टीपल लाइंस हो, यहाँ पे 3 लाइंस दे दो, एक ही आउटगोइंग लाइन आ रही है लेट्स सपोज, तब भी ये मेथड करेक्ट होगा। आप बेशक इसको टेस्ट भी कर सकते हैं डिफरेंट डेटास पे, और या तो आप कोई पास पेपर का क्वेश्चन सॉल्व कर ले बुक का, या बुक की कोई एग्जांपल देख लें। सही। तो स्टेप क्या हुआ इसको सॉल्व करने का, सबसे पहला स्टेप तो ये था कि आपको बस बार प्रोटेक्शन के लिए करना ही होगा, सबसे पहले हाईएस्ट करंट देखने कि फीडर का टोटल हाईएस्ट करंट कितना है। इस केस में कितना था, 3000 एम्पियर। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको उस टर्न रेशियो से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाना होगा उस इनकमिंग लाइन के करंट के साथ। यानी फॉर एग्जांपल सिटी 1 है तो इसमें इनकमिंग करंट कितना है, 1000। तो 1000 को आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1/3000 से, या डिवाइड करना होगा 3000 से। सही है। और जो दूसरा इनकमिंग करंट है, जो दूसरी सिटी पे आ रहा है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना होगा वही टर्न रेशियो के साथ। कितना है, 1/3000। और अगर यहाँ पर कोई तीसरी सीटी लगी होती तो उसकी भी इनकमिंग करंट को आप इसी सीटी रेशियो से डिवाइड करते हैं। अच्छा, मैं डिवाइड मल्टीप्लाई से घबराए नहीं। अगर मैं मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ तो मल्टीप्लाई के लिए 1/3000, अगर मैं डिवाइड बोल रहा हूँ तो 3000, तो सिंपल सी बात है। सही है। तो ये बस ये टॉपिक था हमारा बजर प्रोटेक्शन में। और अब ये बिल्कुल सही ऑपरेट करेगी, क्योंकि आप देखें ये ऑलमोस्ट 1 हो गया, तो 1 - 1 0, तो इसका मतलब ये आपकी रेफरेंस स्कीम बिल्कुल सही डिजाइन हुई है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द कोर्स, ईपीएसपी कोर्स। तो बस यही था बजर प्रोटेक्शन में, और कुछ नहीं था, कुछ खास डिटेलिंग्स में थी नहीं। तो मेरे ख्याल में कंक्लूड करते हैं आज के लेक्चर को। सही है। तो अल्लाह हाफिज़।